वेलकम टू न्यू वीडियो। यू आर वॉचिंग मी और स्पीकिंग इंग्लिश। दिस इज राज। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो मस्ट का यूज है, मस्ट का यूज कोई भी चीज़ होने के लिए या फिर कोई चीज़ ज़रूरी है वहाँ पर हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में आप जानेंगे कि कोई चीज़ आपके पास होना ज़रूरी है। अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं सेंटेंस को, तो कैसे आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो से पहले जो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मॉडल की है, और इससे पहले टेंस इंपॉर्टेंट वीडियो और इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ। तो गाइज उनको भी देखना ना भूलें। तो गाइज चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं अ मस्ट फॉर समथिंग। देखिए, मस्ट आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो हो रहा है अ मस्ट। क्या हो रहा है? अ मस्ट। अ मस्ट फॉर समथिंग, किसी भी चीज़ के लिए, होने के लिए। एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं कैसे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमारा, इस नौकरी के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। अगर आप कोई कंपनी में जॉब करने के लिए जा रहे हैं और किसी नौकरी किसी पद पर जा रहे हैं, तो वहाँ पर वो पद केवल कंप्यूटर के लिए यानी कंप्यूटर नॉलेज वाले बंदे के लिए ही अवेलेबल है। तो गाइस, वहाँ पर जो इंटरव्यूअर है वो बोलेंगे कि कंप्यूटर नॉलेज वाला ही इस नौकरी को प्राप्त कर सकता है। आई मीन, इस नौकरी के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम? कंप्यूटर नॉलेज इज अ मस्ट फॉर दिस जॉब। कंप्यूटर नॉलेज इज अ मस्ट फॉर दिस जॉब। ओके, देखिए यहाँ पे इज भी आ रहा है और अ मस्ट भी आ रहा है। इज भी आ रहा है, अ मस्ट भी आ रहा है। तो गाइस, सेंटेंस रॉन्ग नहीं है, एकदम राइट है। क्योंकि कई तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं जो हम उनके द्वारा सेंटेंस को अलग अलग टाइप से बना सकते हैं। तो कंप्यूटर नॉलेज इज अ मस्ट फॉर दिस जॉब। इस नौकरी के लिए कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है। नेक्स्ट, यहाँ पढ़ाने के लिए बीएड होना ज़रूरी है। अगर आप प्राइमरी या फिर आप पीजीटी टीजीटी किसी भी लेवल की अगर टीचिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ पर बीएड कंपलसरी है किसी भी बोर्ड के द्वारा। तो हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पढ़ाने के लिए बीएड होना ज़रूरी है। तो इट इज़ अ मस्ट बीएड। इट इज़ अ मस्ट बीएड टू टीच हेयर। टू टीच हेयर, यहाँ पढ़ाने के लिए बीएड होना ज़रूरी है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पढ़ाने के लिए बीएड होना ही चाहिए। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, गर्मियों में टी शर्ट तो होनी ही चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो वहाँ आपने प्रपोजल रखा कि गर्मियों में टी शर्ट होनी चाहिए, जिससे कि हमें कंफर्ट फील हो वर्क करने में। तो गर्मियों में टी शर्ट तो होनी ही चाहिए। तो टी शर्ट इज अ मस्ट इन द समर। इन द समर, टी शर्ट इज अ मस्ट इन द समर। समर में टी शर्ट तो होनी ही चाहिए। ठीक है, या फिर टी शर्ट जरूरी है। नेक्स्ट, रास्ते में पैसे तो होने ही चाहिए। इफ यू आर गोइंग टू एनीवेयर, देन इन द वे मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस, हम कह रहे हैं कि रास्ते में पैसे तो होने ही चाहिए। तो मनी इज अ मस्ट। मनी इज अ मस्ट इन द वे। इन द वे मनी इज अ मस्ट इन द वे। हमने इसको 3 टुकड़ों में बांट दिया। मनी इज अ मस्ट इन द वे। तो मनी के साथ इज आ गया, अ मस्ट आ गया, क्योंकि अ मस्ट यहाँ पर हम ये अ मस्ट का तो यूज कर रहे हैं गाइस। और कहाँ पर? इन द वे, रास्ते में होने ही चाहिए। अच्छा, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं इस बात को कि रास्ते में पैसे बहुत जरूरी है। एक ही बात है। सर्दियों में गर्म कपड़े बहुत ज़रूरी हैं। आप ऐसे कह लीजिए। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ना कि सर्दियों में गर्म कपड़े होने ही चाहिए। तो कैसे बोलिए इसको? वार्म क्लॉथ आर, एक्चुअली कपड़ा एक नहीं होता ना, बहुत सारे कपड़े होते हैं। तो वार्म क्लॉथ आर अ मस्ट इन द विंटर। इन द विंटर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर पैसे की जो बात हो रही है ना, वो रकम से है। तो मनी इज, अगर हम बहुत सारे पैसे होते हैं तो मनी आर आ सकता है, लेकिन एक फिक्स अमाउंट, मतलब कोई एक अमाउंट की बात कर रहे हैं मनी, पैसे की, कि पैसे। ओके, तो मनी इज इसलिए आया है। टी शर्ट की बात हो रही है तो यहाँ इज, यहाँ पर आर इसलिए आया है क्योंकि कपड़े होने चाहिए। कपड़े, एक्चुअली कपड़े प्लूरल है, दैट्स व्हाई। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज हियर। स्केटिंग के दौरान स्केटिंग किट जरूरी है।
या फिर हम कहें तो स्केटिंग के दौरान स्केटिंग किट होनी ही चाहिए। दोनों ही चीज़ें बात बराबर है हिंदी में। लेकिन गाइस इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बोलेंगे इसको? स्केटिंग किट इज अ मस्ट ड्यूरिंग स्केटिंग। देखो स्केटिंग किट और स्केटिंग किट यानी कि स्केटिंग करने की जो किट होती है उसको बोलते हैं स्केटिंग किट। और स्केटिंग मतलब होता है एक क्रिया जो स्केट की जाती है, ठीक है। स्केटिंग शूज होते हैं, ऐसे स्केटिंग किट होती है। नेक्स्ट गाइज, गाड़ी चलाने के दौरान, दौरान का मतलब ड्यूरिंग, कि गाड़ी चलाने के ड्यूरिंग लाइसेंस ज़रूरी है। लाइसेंस, विदाउट लाइसेंस यू कांट ड्राइव एनी व्हीकल। ओके गाइज, नेक्स्ट इसको हम हिंदी इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे कि गाड़ी चलाने के दौरान लाइसेंस ज़रूरी है, तो लाइसेंस इज अ मस्ट ड्यूरिंग ड्राइविंग। गाड़ी चलाना होता है ड्राइविंग। गाइस नेक्स्ट है आपका, पढ़ाई के लिए किताबें ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है पढ़ाई के लिए? किताबें। और किताबें किसके लिए ज़रूरी है? पढ़ाई के लिए। और हम इसको अगर ये कह दें कि पढ़ाई के लिए किताब तो होनी ही चाहिए, तो बोथ आर इक्वल। तो बुक्स आर अ मस्ट फॉर स्टडीज। पढ़ाई के लिए किताबें जरूरी हैं। नेक्स्ट है गाइस, सरकारी नौकरी के लिए शिक्षा जरूरी है। विदाउट एजुकेशन यू कांट गेट एनी काइंड ऑफ जॉब, वेदर प्राइवेट और गवर्नमेंट। तो गाइस हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सरकारी जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए एजुकेशन यानी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। या फिर हम कहें तो सरकारी नौकरी के लिए शिक्षा होनी ही चाहिए, एजुकेट होना ही चाहिए व्यक्ति, है ना। तो एजुकेशन इज अ मस्ट फॉर गवर्नमेंट जॉब। ओके गाइस, सेंटेंस आपको समझ में आ रहे हैं? समझ में आए तो गाइस कमेंट में यस लिख के डालें। ओके, लास्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं हम। लास्ट सेंटेंस थोड़ा सा मैंने बड़ा कर दिया है। अगर आपको ये बनाना आ गया है, ये वाला ट्रांसलेट करना आ गया है, तो गाइस इसको भी जी कर देंगे, बहुत बड़ा नहीं है। अगर तुम्हें बरसात में रोज ऑफिस अगर तुम बरसात में रोज ऑफिस जाते हो तो तुम्हारे पास एक रेनकोट होता है ना, बरसाती जैसे बोलते हैं, जो बरसात के अंदर ड्यूरिंग रेन आप उसको वियर कर सकते हैं, दैट इज रेनकोट। अगर तुम बरसात में रोज ऑफिस जाते हैं तो तुम्हारे पास एक रेनकोट तो होना ही चाहिए। एक्चुअली ये ना एक एडवाइसेबल भी है, आप ऐसे कह सकते हैं, जिसमें एडवाइस दी जाती है कि अगर आप डेली ऑफिस जाते हैं तो आपके पास एक रेनकोट होना चाहिए। तो गाइज इफ़ यू गो टू ऑफिस डेली, अगर आप रोजाना ऑफिस जाते हैं इन द रेन, बारिश में, तो आर रेनकोट इज अ मस्ट। देखिए ये सेंटेंसेस यहाँ से, ये बेस सेंटेंस है और मेन चीज क्या है हमारा, ये रहा अ मस्ट। क्या है? अ मस्ट। ओके गाइज, क्लियर हो गया? इस तरह के सेंटेंसेस आपको अगर अच्छे लगते हैं तो गाइज कमेंट में लिख के डालें कि सर दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर्स ड्यूरिंग डेली कन्वर्सेशन। तो आप लिख के डाल सकते हैं गाइज, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप इनका यूज डेली लाइफ में कर रहे हैं। और तो गाइज अगर इस टाइप की वीडियो अगर देखना चाहते हैं, रेगुलर देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मैं आता हूँ डेली इस तरह की वीडियो लेकर के सुबह 8 बजे, तो देखना ना भूलो। अगर आप जब टाइम नहीं मिलता है आपको 8 बजे, तो गाइज किसी भी टाइम आपको देख सकते हैं। 10 to 15 मिनट की वीडियो होती है और वेरी इजी तरीके से मैं स्ट्रक्चर लेके आता हूँ आपको इंग्लिश बोलना सिखाने के लिए। गाइस मेरा हिंदी बोलने का एक ही पर्पज़ है कि आप तक मेरी वो बातें पहुंचे जो मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि अगर मैं इंग्लिश में बोलूँगा तो आप हो सकता है आप नहीं समझ पाएँ, क्योंकि अगर आप इंग्लिश लर्न कर रहे हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं कि जो समझ पाते होंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो ऑलरेडी इंग्लिश जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा तो ये सारी चीज़ें समझेंगे, उसके बाद में दे विल एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके गाइस, तो गाइस मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।